होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस। ये हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 है। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी बिलोंगिंग डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। एयर अराउंड अस। अबाउट द एयर. एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ gases on the earth. A thick blanket of air surrounding the earth's surface is called atmosphere. तो देखो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिला हुआ है। जो अर्थ पे है एयर है, मतलब अर्थ पे एयर है जो बहुत सारी गैसेस से मिला हुआ है। अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, बहुत एक मोटी, थिक एक मतलब मोटी गैसेस का मिक्सचर है जो अर्थ को कवर करता है, उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ये विंड की डेफिनेशन है और ये एटमॉस्फेयर की है और एयर की डेफिनेशन है। ये आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। विंड की सिंपल डेफिनेशन होगी, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। दीज आर द फिगर्स दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ये एक शिप और ये है एक हॉट एयर बलून। जिस तरफ से हवा आएगी उस तरफ से दोनों शिप और हॉट एयर बलून उस तरफ को जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है। These substances which made up air can be now individually identified. The composition of air is shown below. मतलब ये कंपोजिशन है जिससे एयर बनी हुई होती है। मेनली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04 और आर्गन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and remaining include carbon dioxide, noble gases, water vapor, dust particles and traces of other gases. मतलब जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को प्लस करेंगे तो 99% हो जाता है और जो 1% रह जाता है उसमें होती हैं जो 1% रह जाता है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। डस्ट पार्टिकल्स हर जगह पे सेम नहीं अमाउंट में होता है, वह हर जगह पे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. First point, air contains about 78% nitrogen and 28% oxygen. ये थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि 78 और 28 को प्लस करके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा। इसको हटा के यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलत पीपीटी में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग वेयरएज नाइट्रोजन डज नॉट। मतलब ऑक्सीजन बर्निंग को तेज कर सकती है पर नाइट्रोजन बर्निंग को नहीं करती तेज और उसे और बुझा देती है। ये फिगर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बता रहा है कि कैसे है, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है। एयर कंटेन्स अबाउट 0.003 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पुरानी वैल्यू है, पहले इतनी थी पर अब चेंज हो गई है वैल्यू। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन and give out carbon dioxide during respiration. Respiration is a process by which plants and animals, plants नहीं, देखो plants तो बस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, पर ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये है इनका प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स take oxygen and release carbon dioxide. Third point, during burning carbon dioxide is produced. जब बर्निंग होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है CO2, यहाँ पे अंदर बर्निंग चल रही है और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, गैस है CO2. नेक्स्ट, वाटर वेपर. फर्स्ट पॉइंट, एयर कंटेन्स वेरी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस. मैं जैसे कि मैंने बताया था ये वेरी होता रहता है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट होता है. The sun heats the water in ocean and sees this water evaporates and forms. मतलब सन जब ओशन को हीट करता है तो ओशन जब हीट हो जाएगा तब उससे वाटर वेपर निकलेंगे जब पानी गर्म हो जाएगा। चाहे आप ये गैस में भी करके देख सकते हैं। हेयर इज़ एन इमेज ऑफ वेट क्लोथ्स ड्राई. मतलब ये हवा चल रही है और ये वेट क्लोथ्स ड्राई हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट एंड स्मोक. फर्स्ट पॉइंट, एयर कंटेन्स डस्ट, एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक. मतलब ये स्टेटमेंट ने बताया है कि एयर डस्ट भी कंटेन करता है और स्मोक भी. नाउ डैट वी नो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. नाउ अब हमें पता चल गया कि एयर में क्या क्या मिक्स होता है. नाउ वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट. अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमारा सर्वाइवल एयर की वजह से ही है. एयर सपोर्ट्स लाइफ. अब हमें बताया गया है कि एयर हमें जिंदा रखती है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है. वी ऑल
need air to survive. Air contains oxygen and carbon dioxide useful to plants and animals. अब आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल कैसे हुआ. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में, जिससे अपना फूड बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है. नेक्स्ट, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको बता दिया है. लेट्स सी हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी दिस, ये हमारा प्लांट है. देखो, इस पे से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ती है. नेक्स्ट, इन प्लांट्स और एनिमल नीड्स टू रिस्पायर, बट इट अ कॉकरोच, अ फिश और एन एलिफेंट it is just that they use different organs and mechanisms for respiration. As you know, air is mixed in water also. Next point, give below is a cockroach. Click any button to see the function. See, house insect, example cockroach, housefly, etc. respire through tiny holes in their bodies are called स्पेरिकल्स. मतलब इनकी बॉडी में एक स्मॉल होल्स होते हैं, उसे हम स्पेरिकल्स बोलते हैं. इन एक्वेटिक एनिमल, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है. इन एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, टैडपोल्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड गिल्स. मतलब जो ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन पे. दे टेक इन द डिजॉल्व एयर इन वाटर. मैंने आपको बताया था कि एयर डिजॉल्व होती है वाटर में. क्लिक एनी बटन टू सी अबाउट डॉल्फिन्स. Some animals, such as dolphins and whales, come out to the surface of the water to take in air since they have lungs to breathe. मतलब कुछ जैसे डॉल्फिन्स हो गया, वेल्स हो गया, वो बाहर आती है एयर लेने के लिए क्योंकि उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ लेने के लिए. इन एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स, न्यूट्स एंड salamanders need breathing system for both air and water. Crocodile and alligators swim through water with part of their snout above the water surface to breathe easily through nostrils. मतलब जो crocodiles और alligators होते हैं वो पानी से swim करते हैं with a part of snouts above the water surface. मतलब वो surface के ऊपर आते हैं breathe करने के लिए अपने nose hole से. Frogs have well developed lungs to breathe air when on land. In frogs breathe with the help of moist skin. मतलब उनके स्किन्स होती हैं, वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं. नेक्स्ट, इन birds have a very efficient respiratory systems as they need high level of oxygen during flight. उनके पास बहुत अच्छा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है क्योंकि वो जब ऊपर हवा में जाते हैं तब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. और आपको पता ही है अबव द स्काई में मतलब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है. Birds have a pair of lungs with air sacs that remain open all the time so that the air can pass through them. मतलब एयर के बर्ड के पास भी लंग्स होते हैं, उसमें एयर सैक्स होता है जो हर समय ओपन रहते हैं ताकि जो एयर होती है वो उनसे पास हो सके आराम से. इन मैमल्स, मोस्ट मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. मतलब हम ह्यूमंस लंग्स से ब्रीथ लेते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है. हमारी नोज से जाता है, माउथ से भी हम ब्रीथ लेते हैं. फिर ये देखिए लंग्स, ये हमारे लंग्स है. और ये डायफ्राम बिल्कुल एंड में. बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स. Plants produce oxygen during photosynthesis and utilize oxygen during respiration. मतलब सेकेंड पॉइंट का मतलब फर्स्ट पॉइंट का तो इजी है, आपको समझ आ गया होगा, पर मैं बता देता हूँ. जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहता है क्योंकि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम अपना रेस्पिरेशन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल मेंटेन रहता है और ऑक्सीजन का भी. प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के मैंने आपको पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैन दे कंज्यूम. मतलब वो उससे मतलब थोड़ा सा वो अमाउंट उससे लेते हैं ऑक्सीजन की, पर उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ हाउ द ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम बाय द प्लांट टू एक्सटेंड बाय एनिमल इज़ replenished in the air through photosynthesis. So
This is the questions which are in PPT. So let's see it. Fill in the blanks. Air is dash of gases. Air is mixture of gases. Dash consists about 78% of air. It is nitrogen. Dash is needed for burning. Nitrogen doesn't support burning but oxygen. So answer is oxygen. During respiration we utilize what we utilize? We utilize carbon dioxide and give out. Oh, sorry. We utilize oxygen and give out carbon dioxide. Sorry. Plants take in dash during photosynthesis. Plants take in carbon dioxide during photosynthesis. End of lesson. Thank you.